मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सक शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य अस्पताल की नई बिल्डिंग, कमला राजा अस्पताल और न्यूरोलॉजी का अपनी गाड़ी में बैठकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद सामान्य परिषद की बैठक में शामिल होने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के लोग, आईएमए के लोगों से बात की है। जिसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जयारोग्य अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स की समस्या पर बैठक में चर्चा हुई है। सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्थाओं पर भी बात हुई है और जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखेंगी। वहीं आईएमए और एमटीए की तरफ से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में सुझाव दिए गए, जिसमें अस्पताल में पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना था कि सरकार बड़े बड़े अस्पताल तो बना रही है, लेकिन वहां मरीज और अटेंडर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्राइसिस है, जिस पर समाधान की बात कही गई है। वहीं बैठक में मौजूद महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने आयुष्मान कार्ड को लेकर गफलत की स्थिति के बारे में मुद्दा उठाया। महापौर ने कहा कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अस्पताल उसे एडमिट नहीं कर रहे, और किया भी जाता है तो उसे पैसा वसूल लिया जाता है, क्योंकि कुछ अस्पतालों का आयुष्मान का पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। बैठक को लेकर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम का कहना है कि निरीक्षण के बाद चिकित्सक शिक्षा मंत्री काफी खुश हैं। कुछ उन्होंने जरूरी निर्देश दिए हैं जिन्हें हम जल्द पूरा करेंगे, ऐसा हमने उन्हें आश्वासन भैया अंदर अंदर आज मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई है। यहाँ के अस्पताल 250 बेड की जो क्षमता का है, उसमें CT/MRI से लेके सीवरेज सिस्टम से लेके सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की समस्याओं से लेके और जो वहाँ सफाई और कैजुअलिटी से पेशेंट्स को बिना किसी परेशानी के वार्डों में पहुँचाने की व्यवस्था, जो मशीनरी की कमी है, एम्बुलेंस का विषय है, विस्तार से चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं और आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े हुए अस्पताल बेहतर स्थिति में देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। करोड़ रुपए स्वच्छता के लिए मुझे अभी मुरैना की बैठक के लिए तुरंत निकलना है, लेट हो रहे हैं, तो जो आवश्यक बातें थी मैंने आपको बता दी। आपने जायजा लिया अस्पताल में, क्या देखा सर आपने? स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और वेस्टेज चलाया जा रहा है। अभी तो बैठक चल रही है। मुझे एक्चुअली मैं नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति पत्र देने जाना था, इसलिए मैं बीच में बैठक छोड़ के आ गई हूँ और अभी चर्चा चल रही है और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये बैठक ली जा रही है। तो मैंने उनसे थोड़ा सा निवेदन ज़रूर किया है कि जैसे ये बैठक 1 साल के बाद ली जा रही है, लेकिन समय समय पर जल्दी ली जाए, जिससे कि लोगों की जो भी डॉक्टर्स की समस्याएं या जो भी समस्या है वो अपनी बात रख सकें। और इसमें एक आयुष्मान कार्ड के लिए भी बोला था कि जैसे कई हॉस्पिटल में नहीं चल रहे हैं आयुष्मान कार्ड, तो वो लोगों को जानकारी में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जाता है, इलाज कराता है, लेकिन उसके बाद जब बिल आता है तो पता चलता है कि हाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। तो कई जगह जैसे इस योजना को बंद किया, क्योंकि एक सरकारी योजना है, तो कई लोग जैसे डॉक्टर लोगों का भी कहना है कि आयुष्मान का जो पैसा है वो समय पर नहीं आता है, तो पैसा भी समय पर आना चाहिए, जिससे ये योजना है जो डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में बंद ना करें और लोगों तक इसकी जानकारी जाए। ये मैंने अपनी बात रखी है और अभी तो बैठक चल रही है। स्टाफ की जो कमी है 1000 बिस्तर अस्पताल में भी कई हाँ, उस पर भी चर्चा हो रही है और देखिए जहाँ तक है तो वो चर्चे के दौरान जो भी हल निकलेगा वो। 1000 बिस्तर के अस्पताल में कई अनियमितताएं हैं, तमाम सारी लैट्रिन बाथरूम ठीक नहीं है, मरीजों को ये छत भी टपक रही है, वेस्टेज भी जल रहा है। इन सबको लेकर भी उन सबको लेकर चर्चा हुई है। उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो सभी समस्याओं को सुनेंगे और जल्दी से जल्द निराकरण करेंगे। उनको लेकर भी बात हो रही है कि जो भी रिक्त पद हैं उनको भरे जाएं,
तो वही अभी सब समस्या वो उन पे बातें हैं, चर्चा चल रही है। मंत्री जी ने निरीक्षण किया अस्पताल का, गाड़ी उतरी नहीं है कि गाड़ी के अंदर से हवाई निरीक्षण किया, हवाई निरीक्षण किया है। अस्पताल के अंदर नहीं गए। अब इतना मुझे तो जानकारी नहीं है, मैंने आपसे क्या बोला, मैं भिंड से सुबह ही आई हूँ, मैं सीधा बैठक में ही पहुँची हूँ, तो अभी मुझे उतनी जानकारी। आज बैठक लिए, किस तरह की बैठक रही, क्या चर्चा हुई और कैसे व्यवस्था सुधरेगी? हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई है और ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो जिनकी परेशानी की वजह से स्टाफ है, नर्सेज है, तमाम सारा स्टाफ है जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी है जो कम थे, जिनकी वजह से परेशानी आ रही थी, उन सब की आज सहमति बनी है और उस पर जल्दी से जल्दी विज्ञापन 1000 बिस्तर के नए अस्पताल में तमाम अनियमितताएं, डॉक्टरों की कमी है और भी गंदगी है, शौचालयों में नल में टोटी भी नहीं है, व्हील चेयर भी नहीं है, स्टेशन भी नहीं है, उसकी भी कमी है। को लेके मीटिंग थी और मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने 2-2.5 घंटे तक ग्वालियर के एक हॉस्पिटल की एक समस्याओं के ऊपर बातचीत की है और उसके हल निकाले हैं, क्योंकि ऑटोनोमस है ये पूरा सिस्टम, तो उसके लिए जो भी स्वीकृतियाँ चाहिए थी उन स्वीकृतियों को भी दिया है आज। जिन दिक्कतों की वजह से, क्योंकि 1 साल बाद ये मीटिंग हुई है, इस 1 साल के अंदर बहुत कुछ बदला है इस ग्वालियर में। ये हॉस्पिटल बना है 1000 बेड का, स्टाफ की कमी है, उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए आज मीटिंग थी और वो करीब मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हवाई दौरा किया है। गाड़ी से उतरे नहीं, तीनों अस्पतालों में गाड़ी से उतरे नहीं, हवाई दौरे से कैसे उन्होंने समस्या दी? आप जिसको हवाई दौरा कह रहे हैं उसके परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि जिन परेशानियों की वजह से ये दिक्कतें थी वो सारी परेशानियां रखी गई। हम जनप्रतिनिधि और स्टाफ ने भी रखी, हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम थी उन सब पे बात हुई है और विस्तृत चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे आप सोचिए, 10:30 और 11 बजे से हम लोग बैठे हैं और 2 बज रहे हैं, तो 3 घंटे तक लगातार ग्वालियर के प्रत्येक हॉस्पिटल की जो भी कमियां हैं उनके ऊपर। भाई साहब, जिस समय हवाई दौरा चल रहा था उसी समय मेडिकल वेस्ट भी उसी कैंपस में पीछे चल रहा था, मेडिकल वेस्ट भी चल रहा है उस जगह, किस तरह का ये दौरा मानेंगे फिर आप? ये दौरा है इनकी समस्याओं जो थी उनको समाप्त करने का, कोई हवाई दौरा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूरी तरह से बैठ के सारी समस्याओं पे बात की है और बहुत जल्दी ग्वालियर में आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आईडियो पर करो का यहाँ दौरा रहा, उसके बाद हमने मीटिंग भी ली है, का कुछ डिस्कशन हुआ क्या? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण परिसर का देखा गया, जिसको देख के वो काफ़ी खुश हुए, किंतु ये बात उन्होंने मानी है कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और संस्था काफ़ी पुरानी है। GH अस्पताल के नए बिस्तर के अस्पताल में भी गई, तो अस्पताल में गाड़ी से उतरे भी नहीं, हवाई दौरा नहीं बना जाएगा? नहीं, बेसिक समय कमी थी, उनको और भी मीटिंग में लेना था, हमारी भी मीटिंग लेनी थी, तो उन्होंने कहा था पहले मुझे एक बार पूरा सर्वे करा दीजिए, पर अगली बार जब हम आएंगे तो वहाँ का दौरा ले जाएंगे। बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ बातें रखी गई? बैठक में देखिए वो संपूर्ण रूप से खुश थे, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने बोला कि नियमों का पालन करते हुए आप कार्य करें। जैसे कोई DR सिस्टम मुझे लेना है, एम्बुलेंस वगैरह लेनी है, तो उन्होंने कहा CSR कंपनी वालों से भी बात करें, उनके माध्यम से भी करें। डॉक्टर और स्टाफ की भी कमी है मुद्दा? वो हमारे यहाँ स्टाफ कमी नहीं है, खाली पद है, स्टाफ तो हमारे पास भरपूर है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो पद खाली है उनको जल्दी भरें, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हम 1-2 महीने में कर देंगे।